आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ना अब तक 7 चिरंजीवी रहे हैं जो समय समय पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते रहते हैं। इन्हीं में से एक नाम श्री महाबली अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता श्री पवन पुत्र हनुमान जी का है। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ना, ये साबित करती है कि अगर आपके ऊपर बजरंग बली जी का हाथ है तो आपको कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती है। यह कहानी हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर और मित्र ने भेजी है जिनका नाम अमन वर्मा है और ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यह कहानी बहुत ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली होने वाली है। कहानी को आखिर तक सुनिएगा और जिन लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है ना, ये कहानी उनके मुंह पर एक करारा जवाब है। आज से कुछ साल पहले अमन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नैनीताल में रहते थे। पेशे से वे एक सरकारी बैंक में पीओ के पद पर नियुक्त थे। अमन के बारे में एक बात थी कि जब से उन्होंने होश संभाला था वो बजरंग बली जी के बड़े वाले भक्त थे। वो डेली सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और मंगलवार के दिन वो व्रत भी रखते थे। ऐसा वो लगातार कई सालों से करते आ रहे थे। ये दिनचर्या अमन की जिंदगी का अब एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। अब एक दिन की बात है, अमन की पत्नी रेणुका को उसकी बहन सारिका का फोन आता है। सारिका काफी घबराई हुई और रोती हुई दिखाई पड़ रही थी। सारिका रेणुका को बताती है कि उसके पति को पता नहीं क्या हो गया है, उसके मुंह से झाग आ रहा है, साथ ही उसके हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। ये सुनते ही रेणुका अमन के साथ सारिका के घर पहुंचती है, जहां पर वो देखते हैं कि सारिका के पति की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। अमन तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है और सीधे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। साथ ही ये तीनों भी, अमन, रेणुका और सारिका, ये भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सारिका का पति मनोज हॉस्पिटल पहुंचते ही एक बात को बड़बड़ाने लगता है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये कहते हुए मनोज की आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। मुंह से उसके झाग लगातार आ ही रहा था, हाथ पैर भी काफी हद तक टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। ये ऐसी कंडीशन थी कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी देखकर घबरा चुका था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सिचुएशन हुई तो हुई कैसे। सारिका का रो रो कर बुरा हाल तो था ही। अब हॉस्पिटल में ये केस ऐसा आया था कि इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कई लोगों का टेंशन उसकी ओर गया, उस पेशेंट की ओर, यानी मनोज की ओर। वहां पर बैठी थी एक बूढ़ी औरत, उसका भी ध्यान उस ओर गया। वो काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। उसने सीधे सारिका के पास जाकर सारिका को बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पति पर किसी भूत, प्रेत या चुड़ैल का साया है। आपका जो इलाज है ना, वो यहाँ नहीं हो सकता है। मैं आपको एक पंडित का एड्रेस देती हूँ, आप वहां पर जाइए, शायद आपका निवारण वहां हो सके। अब सारिका, रेणुका और अमन तीनों पंडित के पास पहुंचते हैं। पंडित ने सारिका से उसके घर के कुछ मुट्ठी भर चावल मंगवाए थे। अब पंडित अपनी सिद्धियों से, अपनी दूरदृष्टि से ये देख पाते हैं कि कुछ दिन पहले मनोज ने एक जंगल का रास्ता लिया था जो शापित था। वहीं से ये चुड़ैल या भूत या आत्मा इसके पीछे लग गई। अब पंडित जी ये जानना चाहते थे कि आखिर इस चुड़ैल की बैक स्टोरी क्या है, क्यों ये लोगों को इतना परेशान कर रही है। वो ऐसा ही करते हैं। अपनी दूरदृष्टि से वो देखते हैं कि कुछ साल पहले कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ गलत काम किया और उसको मारकर जंगल में कहीं फेंक दिया, जिस वजह से उसकी लाश कभी बरामद नहीं हो पाई और उसे कभी मुक्ति नहीं मिल पाई। तब से ही उसकी आत्मा वहां भटक रही है और काफी आक्रोश में है। खास तौर पर इस चुड़ैल को मर्द जात से काफी नफरत हो चुकी थी। जंगल के रास्ते से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को वो छोड़ती नहीं थी, लेकिन अगर कोई बच भी जाता था तो 2 से 3 दिनों में उस इंसान की मौत पक्की थी। ये सब सुनते ही सारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे इसका हल नहीं मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को बचाए तो कैसे बचाए। अब कोई हल ना पाते हुए वो घर वापस आते हैं और कुछ टाइम के बाद सारिका को हॉस्पिटल से फोन आता है कि मनोज की डेथ हो चुकी है। अब ये सुनते ही सारिका और रेणुका दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अमन भी काफी हैरान था कि आखिर कोई चुड़ैल या भूत किसी पर इतना हावी कैसे हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान ही चली जाए। खैर, कुछ दिन गुजरते हैं, मामला थोड़ा शांत होता है,
क्योंकि अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। तो अब रेणुका को इस बात का डर था कि कहीं उसके पति के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो रेणुका अपने पति को हर दिन ऑफिस जाते हुए बोलती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रात को कितना भी लेट हो जाओ, लेकिन तुम उस जंगल वाले रास्ते को कभी नहीं लोगे घर वापस आने के लिए। यहाँ पर अमन थोड़ा मुस्कुराता है और रेणुका को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके साथ बजरंग बली जी का आशीर्वाद है। अब एक दिन की बात है, अमन अपनी ड्यूटी खत्म कर कर वापस घर की ओर लौट रहा था। जैसे ही वो मेन रोड पर उतरता है और कुछ दूरी तय करता है तो पाता है कि आगे जाम लगा हुआ है। उस जाम की वजह थी आगे हुआ भयानक एक्सीडेंट। अब जाम में तकरीबन 2 घंटे तक फंसे रहने के बाद जब उसे ये जाम खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से रात भी काफी हो रही थी, घर पर पत्नी भी इंतजार कर रही थी। थोड़ा और रुकने के बाद उसे ये महसूस होने लगा था कि ये जाम नहीं खुलने वाला है। तभी उसकी नजर उस जंगल वाले रास्ते पर पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि ये जंगल वाला रास्ता शॉर्टकट है जो आगे जाके मेन रोड से कनेक्ट होता है। उसने सोचा कि क्यों ना इसी को लिया जाए। उसके मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि शायद ये गलत हो सकता है। अमन ऐसा ही करता है, वो जंगल वाला रास्ता ले लेता है। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे महसूस होता है कि उसकी बाइक झटके लेना शुरू कर चुकी है। साथ ही उसकी गाड़ी की हेडलाइट कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। इस सिचुएशन में वो थोड़ी सी दूरी और तय कर पाता है कि अचानक उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। अमन अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। कुछ और देर ट्राई करने के बाद वो ये सोचता है कि मेन रोड अब ज्यादा दूर नहीं है, इस रास्ते को पैदल चल के भी तय किया जा सकता है। अपनी बाइक को यहाँ लॉक करता हूँ, मेन रोड से ऑटो रिक्शा लेता हूँ और घर पहुंचकर सुबह वापस आकर अपनी बाइक पिक करता हूँ। उसका ये आइडिया था, वो ऐसा ही करता है। वो अपनी बाइक को लॉक करता है और मेन रोड के लिए चलना शुरू कर देता है। अमन ने अभी कुछ दूरी ही तय की थी कि अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से पायलों की छन छन की आवाज आ रही है जो उसी को फॉलो कर रही है। अमन यहाँ पे थोड़ा घबराता है, वो अपने कदमों की गति को बढ़ा देता है, लेकिन पाता है कि पायलों की छन छन की जो गति है वो भी उसी स्पीड से बढ़ गई है। अमन यहाँ पर डर जाता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वही था कि पायलों की छन छन की गति भी उसी स्पीड से बढ़ गई थी। अचानक अमन का पैर किसी पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरे हुए मनोज पर बीता हुआ वो भयानक हादसा और उसकी पत्नी रेणुका द्वारा वो कही हुई बात कि चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल वाला रास्ता कभी मत लेना, ये उसको याद आने लगता है। इसी उधेड़बुन में जैसे ही अमन पीछे मुड़ता है तो पाता है कि जमीन से लगभग 1.5 फुट ऊपर एक औरत हवा में तैर रही है, जिसकी हालत बहुत बुरी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, जगह जगह बॉडी पर चोट के निशान हैं, चेहरा भी डैमेज हो रखा है। उस अवस्था में उस लेडी ने अमन को एक स्वर में कहा, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अमन ये सुनकर शॉक्ड था और वो समझ गया था कि ये वही चुड़ैल है जो मनोज पर हावी हुई थी। अमन अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख और सुन रहा था। वो चुड़ैल बार बार उसको यही बोल रही थी कि तूने यहाँ आकर गलती कर दी है, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मर्द जात को मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हूं। अमन यहां पर समझ चुका था कि इस सिचुएशन से वो अकेला नहीं निकल सकता है। बस फिर क्या था, अमन ने अपनी आंखें बंद करी और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, चुड़ैल ने उस पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त अमन का जो ऑरा था वो इतना ताकतवर हो चुका था कि चुड़ैल उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऊपर से वो तकलीफ में थी। वो अमन को बार बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए रोक रही थी, उसे बंद करने के लिए कह रही थी, लेकिन अमन यहाँ रुकने नहीं वाला था। अमन ने महसूस किया कि इससे चुड़ैल को तकलीफ हो रही है, तो उसने अपने स्वरों को तेज करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। अचानक आसमान में बिजली कड़की जो सीधे उस चुड़ैल पर आकर गिरी। कुछ देर बाद जब अमन ने हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करके अपनी आंखों को खोला तो पाया कि सब कुछ शांत था। आसपास का माहौल शांत हो चुका था और जब उसने नीचे देखा तो वहां पर उसे एक छोटा सा राख का ढेर नजर आया। अमन तुरंत खड़ा हुआ और उसने सीधे मेन रोड की ओर दौड़ लगा दी।
वहां पहुंचकर उसने ऑटो रिक्शा लिया और सीधे घर के लिए निकला। घर पहुंचकर उसने ये सारा घटनाक्रम अपनी पत्नी रेणुका के साथ शेयर किया कि कैसे न सिर्फ उस चुड़ैल से हनुमान जी ने उसको बचाया बल्कि उस चुड़ैल को मुक्ति भी दिलवाई। शुक्र है ये कहानी एक अच्छे नोट पर खत्म हुई। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को भी अपनी वीडियोस में ज़रूर इंक्लूड करना पसंद करेंगे। चलिए मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर। जय हिंद।